कमरे में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। एक तरफ मेरी मोहब्बत देव था और दूसरी तरफ मम्मी पापा की इज्जत थी। देव मुझसे कहने लगा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो आज मुझे इस बात का सबूत दो। तुम अपने माता पिता को छोड़कर आज मेरे साथ विवाह करने के लिए चलोगी और तुम कभी भी अपने आप को रवि के हवाले नहीं करोगी। तुम नहीं जानती कि यह सोचकर ही मेरी जान निकलने लगती है कि मैं तुमसे इस कदर प्रेम करता हूँ और तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे, कोई और छुए, यह देखने से पहले मैं मरना पसंद करूँगा। मैं आत्महत्या कर लूँगा तो क्या तुम इसके बाद खुद को कभी माफ़ कर पाओगी? और फिर मैं उसके प्रेम के आगे हार गई। आज जब रात को मम्मी पापा अपने कमरे में सो गए तो मैंने फिर अपने बैग में ज़रूरी सामान उठाकर घर पर आखिरी नज़र डालकर घर का दरवाज़ा पार करके बाहर आ गई, जहाँ पर देव अपनी बाइक पर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर वह कहने लगा कि मुझे पता था कि तुम आओगी। तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। और मैं सोच में पड़ गई कि जो धोखा मैंने अपने मम्मी पापा को दिया है उसका मुझे कितना पाप लगेगा। मम्मी पापा को कितना दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ। 2 दिन के बाद मेरी बारात आने वाली थी और अब मैं घर से भाग गई थी। 1 साल पहले ही मेरी मुलाकात देव से हुई थी। वह मुझे एक फंक्शन में मिला था। पहले मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। उससे मैंने कभी कोई बात नहीं की थी। बहुत समय तक वह मेरे पीछे आता रहा, मुझे अपने प्रेम जतलाता रहा और कितने कितने घंटे वह मेरे घर के सामने खड़ा रहा। पहले तो मुझे यह सब पसंद नहीं था। मुझे वह लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं जो अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर विवाह करती थीं, बॉयफ्रेंड बनाती थीं, उनके साथ डेट करती थीं। मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। मेरी बहुत सी दोस्त थीं जो यह काम करती थीं, उनके कितने ही बॉयफ्रेंड थे और वह मुझे भी कहती थीं कि तुम भी ज़िंदगी को एंजॉय किया करो। तुम्हें देखकर लगता है कि किसी और ही दुनिया से आई हुई हो। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुमसे कोई प्रेम करने वाला हो, तुम्हारा ख्याल रखने वाला हो? तब उनकी बात सुनकर मैं कहती कि जिसके साथ मेरे पेरेंट्स मेरा विवाह करेंगे, जो मेरा पति होगा, वही मुझसे प्रेम करेगा और मैं अपना आप उसी को हवाले करूँगी। मेरी दोस्त मुझे पुराने ख्याल की मानती थीं और फिर धीरे धीरे देव की बातें मुझ पर असर करने लगीं। मैं भी उससे बातें करने लगी और फिर हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। अब यह दोस्ती बढ़ते बढ़ते प्रेम में बदल गई थी। मेरे पापा को एक दिन इस बारे में पता चल गया था। एक दिन उन्होंने मुझे देव के साथ देख लिया था। उस दिन जब मैं घर आई तो मुझे देखते ही उन्होंने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और कहने लगे कि तुम किस लड़के के साथ थी? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम तो कहती थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। आज अगर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा होता तो न जाने कब तक तुम हमें बेवकूफ़ बनाती रहती। अपने पापा की बातें सुनकर मैं कितनी देर उन्हें देखती रही और फिर कहने लगी कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं देव को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। पापा कहने लगे कि ठीक है, तुम उसे घर में बुलाओ। वह सीधे तरीके से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ इस घर में आए। अगर वह कोई अच्छा लड़का होता तो तुम्हें अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करता, यूं यह सब ना करता। मैंने फिर रात को देव को कॉल करके सारी बातें बताईं तो वह कहने लगा कि तुम अपने पापा को बता दो कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरे माता पिता तो तब का मृत्यु हो चुके हैं। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे परिवार में जो भी बड़ा हो तो उसके साथ आकर पापा से मेरा हाथ मांग लो। मुझे यकीन है कि पापा इस बात से इनकार नहीं करेंगे, वह हम दोनों का विवाह कर देंगे। देव कहने लगा कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है क्योंकि मेरे पास तो अच्छी नौकरी भी नहीं है। तुम लोगों के स्टेटस में और मेरे स्टेटस में भी बहुत फ़र्क है। मैं गरीब हूँ, शायद तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद न करें। तब मैंने उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम एक बार आकर बात तो करो। जब वह हमारे घर में आया तो मेरे मम्मी पापा दोनों को ही वह पसंद नहीं आया। दोनों का कहना था कि वह बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है और वह तुम्हें महज अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वह तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसे छोड़ दो। फिर मैंने मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उनका कहना था कि देव मेरे काबिल नहीं है और फिर पापा ने अपने एक दोस्त के बेटे के साथ मेरी सगाई कर दी। 1 ही महीने के बाद मेरी शादी की तारीख भी रख दी थी। अब मैं सख्त परेशान थी कि मैं क्या करूं, मैं मम्मी पापा को कैसे समझाऊं। जब देव को मैंने यह सब बताया तो वह रोने लगा। वह इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मैं उसे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लूं। वह मुझे कहने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम अपने पेरेंट्स को मेरे लिए मना लो। मगर जब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं माने,
ये बात मैंने फिर देव को बताई तो वह कहने लगा कि ठीक है, या तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी या फिर मेरे साथ भागकर शादी करोगी। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं उसकी बात मान लूँ। वह बहुत जज्बाती था। अगर वह आत्महत्या कर लेता, अगर उसे कुछ हो जाता, तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकती थी। अब जब मैं उसके साथ भागकर उसके घर में आई तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह मुझे कहने लगा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। मुझे यहाँ पर आए हुए कितने दिन गुजर गए थे। मैं हर रोज़ देव से शादी करने की बात करती तो वह मुझे यह कहकर बहला लेता कि जल्द ही मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगा। हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था, मगर मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन वह मुझे कहने लगा कि मेरे लिए आज तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, मेरे पसंद के कपड़े पहनो, अपने चेहरे पर मेकअप भी कर लो, आज हम मंदिर में विवाह करने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर मैं खुश हो गई, मगर इसके साथ साथ मेरा दिल यह सोचकर भी उदास था कि मेरे पेरेंट्स इस मौके पर मेरे साथ मौजूद नहीं थे। फिर मैंने खुद को यह सोचकर समझा लिया कि वह मेरे पेरेंट्स हैं, वह मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते, मैं उन्हें मना लूँगी। जब मैं देव के साथ घर से बाहर आई तो मैं यही सोच रही थी कि आज हम दोनों विवाह कर लेंगे, आज हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मगर मैं हैरान रह गई जब देव ने मुझे मंदिर में ले जाने के बजाय एक छोटे से घर में ले आया। मैं उससे पूछती रह गई कि यह किसका घर है, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। वह मुझे कहने लगा कि तुम चुप रहो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि यह घर किसका है। उसका अंदाज बहुत अजीब था। मैं फिर खामोशी से उसके साथ चल पड़ी, मगर जैसे ही मैं उस घर के अंदर आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं। उन्होंने बहुत अजीब किस्म के कपड़े पहन रखे थे। मुझे उन्हें देखकर शर्म आ गई। वहाँ पर एक औरत थी जो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी। तभी देव ने मुझे उस औरत के हवाले किया और कहने लगा कि इस लड़की को देखो, ये लड़की कितनी सुंदर है, इस लड़की के तुम मुझे कितनी कीमत दोगी। वह औरत मुझे गौर से देखने लगी और कहने लगी कि इस लड़की के तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने देव से कहा कि यह कौन सी जगह है, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। देव कहने लगा कि तुम क्या समझती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करने वाला हूँ, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसी लड़की विश्वास के काबिल नहीं होती। वह लड़की मुझसे कैसे प्यार कर सकती है, वह मेरी होकर कैसे रह सकती है, जो लड़की अपने पेरेंट्स की होकर नहीं रहे। तुमने उनके प्रेम की परवाह नहीं की तो तुम मेरी कहाँ करोगी। उसकी बातें सुनकर मैं रोने लगी। उसे कहने लगी कि भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मुझे धोखा मत दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे छोड़कर वह चला गया। तभी वह औरत कहने लगी कि अब तुम यहाँ पर कैद होकर रह गई हो, जैसा तुम्हें मैं कहती हूँ तुम वैसा करो, वरना तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। आधी रात का वक्त हुआ तो इस पूरे घर में म्यूज़िक बजने लगा। गानों की आवाज़ें सुनकर मैं हैरान रह गई और जब अपने कमरे से झांक कर बाहर देखा तो सभी लड़कियां डांस कर रही थीं। उन्होंने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे थे। वहाँ पर बहुत सारे मर्द भी थे जो उन पर पैसे फेंक रहे थे और उनका डांस देख रहे थे। यह देखकर मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे में बैठ गई और मैं यह सोचकर रोने लगी कि मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 1. अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकती हूँ। इस कैद से कोई मुझे कैसे निकाल सकता है। कुछ दिन मुझे इसी कमरे में रहते हुए गुजर गए थे। वह औरत रोज़ाना मेरे पास आती और कहती कि तुम कब से काम शुरू कर रही हो, क्या तुम्हें नाचना आता है, गाना वाना आता है। मैंने ना में सर हिलाया और उसे कहने लगी कि मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया और ना ही मेरे माता पिता इन कामों को पसंद करते थे। वह ज़ोर ज़ोर से हंसकर कहने लगी कि तो फिर तुम्हें किसी लड़के के साथ भागने से पहले यह सब सोचना चाहिए था। क्या तुम्हारे साथ माता पिता को घर से भागने वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं? उसकी बातें सुनकर मुझे शर्म आ गई थी। मैंने सर झुका लिया। वह कहने लगी कि जितना जल्दी हो सके काम से लग जाओ। अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो मुझे बहुत से तरीके आते हैं, मैं दूसरे तरीके से अपना काम निकलवा लूँगी। मुझे उस औरत से डर लग रहा था। मैं जान गई थी कि वह काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक औरत है। एक दिन घर में सभी लड़कियां डांस कर रही थीं और सब लोग शराब पी रहे थे। वह औरत भी शराब पीकर नशे से झूम रही थी।
सब लोगों का ध्यान मुझसे हट गया था। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और फिर छुपते छुपाते इस घर से भाग गई। भागते भागते मैं रोड पर आ गई। वहाँ पर एक रिक्शा वाले भैया को रोका। उसे रोकर कहने लगी कि मुझे मेरे घर में ले जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वह रिक्शा वाला बहुत अच्छा था। उसने मेरी बात सुनी, मेरी हालत देखी तो उसे मुझ पर दया आ गई। उसने मुझे अपने रिक्शे में बैठाया और फिर वह मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़कर चला गया। अब जब मैं अपने माता पिता के घर आई तो घर में मम्मी के अलावा मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मम्मी रो रही थीं। उन्होंने पापा की तस्वीर को अपने सीने से लगा रखा था। मैं मम्मी के साथ जाकर लिपट गई। मम्मी भी पहले कितने देर तक रोती रहीं। फिर जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। मुझे कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई यह काम करते हुए? तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की मृत्यु हो गई। उसे लोगों की बातों ने, लोगों के तानों ने मार दिया। वह हर वक्त रोता रहता था। यही कहता रहता था कि हमारी बेटी ने ऐसा क्यों किया, हमें समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और अब तुम वापस आ गई हो जब तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया है। मैं मम्मी के पैरों में पड़ गई। उन्हें कहने लगी कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत से दो चार हो गई थी और मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ। फिर मैंने अपनी सारी आपबीती मम्मी को बताई तो उन्हें देव पर बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी कि उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की। तुम तो कहती थी कि वह तुमसे प्रेम करता है। मैं उसे देखकर ही समझ गई थी कि वह शख्स लालची है। वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता था। वह शक्ल से ही धोखेबाज नजर आता था। मगर न जाने क्यों तुमने हमारी बातों के बजाय उसकी बातों पर विश्वास किया और उसके साथ विवाह करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब बताओ क्या मिला तुम्हें यह सब करके? क्यों तुमने हमारी बात नहीं मानी? आज अगर तुम रवि के साथ शादी करती तो अपने घर में खुश होती, मगर तुमने अपने साथ बुरा खुद किया। मैंने मम्मी को कहा कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती। हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। मम्मी कहने लगी कि मैं भी अब लोगों की बातों से तंग आ चुकी हूँ। मैंने अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी। उन्हें कहा कि मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। हम ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रवि भी आ गया। उसने जब मुझे देखा तो उसकी बातें भी मम्मी से अलग नहीं थीं। वह भी मुझे कहने लगा कि तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें बहुत खुश रखता, जीवन की हर खुशी देता। मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि इससे पहले करता था, और मैं अभी भी तुम्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इससे पहले कि मैं उससे कोई बात कहती, मम्मी कहने लगी कि हाँ, ये तुम्हारे साथ शादी करेगी, मगर हम लोग अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर देंगे। रवि को भी इस बात पर ऐतराज़ नहीं था। हम सब लोगों ने अपना घर, बिजनेस, सब कुछ यहाँ से बेच दिया था और फिर दूसरे शहर में आकर रहने लगे थे। हम सब लोगों ने अपना जीवन फिर से शुरू कर दिया था, मगर मैं आज भी देव को भूल नहीं पाई थी। आज भी उसका धोखा मेरे दिल में ताज़ा था। अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि अब मैं उससे नफ़रत करती थी। इतनी नफ़रत कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से भी नहीं की थी। मैं उससे बदला लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं उसे भी ऐसी ही तकलीफ़ दूं, जैसी तकलीफ़ उसने मुझे दी थी। और फिर यह सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। रवि और मम्मी को मेरे इस सोच के बारे में पता नहीं था। अगर वे लोग जान जाते तो वे लोग इस बात से मुझे मना करते और कहते कि उसने जो हुआ भूल जाओ, वह अपने पाप की सज़ा वह देख लेगा। दूसरे शहर में आकर हमने शादी कर ली थी। मम्मी 2 साल तक जिंदा रहीं। फिर एक दिन मम्मी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल भी रखा था, जिन्होंने आज तक मुझे किसी बात पर ताना नहीं दिया था, ना ही इस बात का एहसास दिलाया था कि मैंने ज़िंदगी में गलती की थी। उन्हें छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। अब इस बात को 20 साल का अरसा गुजर गया है। भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। उसका नाम हमने दोनों ने रूपा रखा था। रूपा हम दोनों की ही आंख का तारा थी। हम दोनों उससे इस कदर प्यार करते थे कि उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। हमारा जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था, मगर फिर एक दिन हम माँ बेटी इस दुनिया में अकेले रह गए। मेरे पति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वह हम दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। मेरी बेटी को किसी बात पर जैसे करार ही नहीं आ रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि पापा हम लोगों को इतना जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। मुझे खुद भी अपने पति की आदत पड़ गई थी और मैं सोच रही थी बाकी का जीवन उनके बगैर कैसे गुजारूंगी। मेरी बेटी ने तो इस बात को अपने दिल पर लिया था। वह हर वक्त उदास रहती और रोती हुई नजर आती थी।
मैं उसे कहती कि अपनी दोस्तों के साथ घुमा फिरा करो, ज़िंदगी को एंजॉय किया करो, मगर वह कहती कि पापा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वह इतना जल्दी हम लोगों को क्यों छोड़कर चले गए। मैं उसे वक्त भी देती थी और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती थी, मगर न जाने क्यों वह अपने पापा की मौत को भूल नहीं पा रही थी। हर वक्त उनको याद करती रहती थी। मैं उसके दोस्तों को फ़ोन करके कहती कि इसे कहीं घुमाने फिराने ले जाओ, इसके साथ वक्त गुजारा करो ताकि इस गम को भूल सके। उसके सभी दोस्त यही शिकायत करते थे कि हम तो उसे फ़ोन भी करते हैं, उससे मिलने भी जाते हैं, मगर वह बात ही नहीं करती। अब दोबारा से उसके कॉलेज ओपन हो गए थे, उसकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। मैं भी ये सोचकर खुश हो गई कि अब वह अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाएगी तो वह इस गम को भूल जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। वह कॉलेज जाने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता वह नॉर्मल होने लगी थी। मैं भी खुश थी कि अब वह पहले की तरह हंसने बोलने लगी थी, बल्कि अब तो वह पहले से ज़्यादा खुश नज़र आती थी और हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती। उसे खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती थी, और मैं अपने पति के बिजनेस को खुद ही संभाल रही थी। मेरे पास अब घर को देने के लिए वक्त नहीं होता था, ना ही मैं अपनी बेटी के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकती थी। काफ़ी दिनों से रूपा की दोस्त पूजा मुझे बार बार कॉल कर रही थी, मगर मेरे पास उनसे बात करने का वक्त नहीं मिल रहा था। और एक दिन जब पूजा ने मुझे बार बार कॉल की तो उसकी कॉल उठा ली। जो बात उसने मुझे बताई उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। वह कहने लगी कि रूपा काफ़ी दिनों से कॉलेज में नहीं आ रही, उसकी तबीयत तो ठीक है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि रूपा तो रोज़ाना कॉलेज जा रही थी और आज भी वह कॉलेज ही गई थी। मैंने घर में फ़ोन करके मालूम किया तो मेरी मेड ने मुझे यही बताया कि रूपा घर में नहीं है, वह कॉलेज में है। मैं अपना काम छोड़कर घर में आ गई। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर मेरी बेटी क्या कर रही है और वह कहाँ पर जाती है। इस बात का जवाब तो मुझे रूपा ही दे सकती थी। रूपा जब घर आई तो बहुत खुश लग रही थी। आज जब उसने मुझे देखा तो वह हैरान रह गई। मुझे कहने लगी कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गईं। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ थीं, कहाँ से आ रही हो, वह मुझे कहने लगी कि मैं कॉलेज में गई हुई थी, कॉलेज से आ रही हूँ। क्या हुआ है? तब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि वह मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। मैंने उसे थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी माँ से झूठ बोलते हुए। सच सच बताओ मुझे, तुम किसके साथ थी? तभी फिर मुझे दोबारा पूजा की कॉल आ गई। फिर पूजा ने भी यही बात कही कि आज रूपा कॉलेज में नहीं थी, और फिर कहने लगी कि मैं आपसे आंटी एक और बात भी करना चाहती थी। मैंने कहा कि बताओ, जो भी बात है मुझे जल्दी से बताओ। वह कहने लगी कि कॉलेज में एक लड़का है जिसका नाम अजय है, और रूपा ज़्यादातर वक्त उसी के साथ गुजराती है। मैं इसे मना करती हूँ कि वह लड़का अच्छा नहीं है, उसका कितनी ही लड़कियों के साथ चक्कर है, मगर रूपा मेरी बात नहीं मानती। इसका कहना है कि वह उससे प्रेम करती है और उसी के साथ जीवन भी बिताना चाहती है। आंटी, आप ही इसे समझाइए, वह अच्छा लड़का नहीं है। अगर वह अच्छा लड़का होता तो मैं रूपा को कभी भी उससे बात करने से मना नहीं करती। उसकी बात सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने रूपा से कहा कि मुझे सच बताओ कि यह सब क्या है, कौन है वह लड़का? वह रोते हुए कहने लगी कि वह मेरा दोस्त है और मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। आप एक बार उससे मिलें। आप उससे मिले बगैर उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकती हैं? तब मुझे एहसास हुआ कि रूपा वही गलती कर रही है जो सालों पहले मैंने की थी। मैंने भी एक गलती की थी और वही गलती अब मेरी बेटी भी कर रही थी, मगर मैं उसे वह गलती नहीं करने दे सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो। मुझे अच्छा जीवन साथी मिल गया था। अगर रवि मेरी ज़िंदगी में ना आता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ये तो उसकी मुझसे मोहब्बत थी जो उसने इतनी बड़ी गलती को नज़रअंदाज कर दिया। मेरी गलती को माफ़ करके मुझे अपने जीवन में शामिल कर लिया। वरना अगर उसकी जगह पर कोई और शख्स होता तो वह कभी भी मुझसे शादी न करता और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाती। पूजा को मैंने कहा कि उस लड़के को घर में बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फिर अगले ही दिन वह उस लड़के को लेकर घर में आ गई। देखने में वह लड़का डिसेंट और अच्छे ख़ानदान का भी लग रहा था। काफ़ी देर तक मैं उससे छोटी मोटी बातें करती रही। तब उसने मुझे बताया कि उसका दुनिया में अपने पिताजी के अलावा कोई भी नहीं है। पिताजी उसके सगे पिता नहीं हैं, बल्कि वह एक अनाथ बच्चा था जिसे उन्होंने गोद लिया था। उसे अपने घर में पनाह दी और उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ज़रूरत पूरी की। कुछ साल पहले ही उसकी मम्मी का इंतकाल हो गया था और वह उन दोनों को ही अपना मान सम्मान सब कुछ समझता है। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह लड़का सच बोलने का आदी है और वह धोखेबाज नहीं है।
मगर जब तक मैं अपनी पूरी तसल्ली न कर लेती, मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बेटी की पूरी ज़िंदगी का मामला था और ऐसे में बिना सोचे समझे उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करना आसान नहीं था। तभी मैंने उससे कहा कि तुम अपने पिताजी को लेकर हमारे घर में आओ, मैं उनसे तुम्हारे और रूपा के बारे में बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि मैं जल्द ही पिताजी को लेकर यहाँ पर आऊँगा। मुझे विश्वास है कि आपको पिताजी से मिलकर खुशी होगी और आप हम दोनों का विवाह करने पर तैयार हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए उसे जाने का इशारा किया और फिर अपनी बेटी को कहा कि जब तक मैं कोई फ़ैसला नहीं कर लेती तब तक तुम इस लड़के से दूर रहोगी, न तो उससे बात करोगी और न ही उससे मिलोगी। रूपा कहने लगी कि मम्मी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर उसने इतने दिन तक उस लड़के से बात नहीं की। उसे साफ कह दिया कि मम्मी तुम्हारे पापा से मिलकर फ़ैसला करेंगी, उसके बाद ही हम दोनों की शादी का फ़ैसला होगा और तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मैं अपनी मम्मी की हर बात मानती हूँ। उस दिन सुबह जब मैं ऑफ़िस जाने लगी तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आज आप ऑफ़िस से छुट्टी कर लें, आज अजय अपने पिताजी के साथ हमारे घर में आ रहा है। मेरी बेटी बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मैं भी खुश थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वे लोग मेरे मर्ज़ी के मुताबिक हों। अगर वे लोग अच्छे हुए तो मेरी बेटी की शादी उसकी पसंद की जगह पर होगी और मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। तभी मैं भी दिल से यह चाहती थी कि उसके पेरेंट्स मुझे पसंद आ जाएं। फिर मैं अपने कमरे में वॉक करते हुए अजय के पिताजी का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर गुजर गई थी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो बहुत समय बीत गया था। मुझे दोबारा ऑफ़िस भी जाना था। ऑफ़िस में भी सारे काम मैं अकेले ही देखती थी। जब अजय और उसके पिताजी घर में आए तो जैसे ही मेरी नज़र उसके पिताजी पर पड़ी, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं परेशान हो गई थी। ये सब क्या था? यहाँ पर कैसे आया था ये शख्स? ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं था, बल्कि यह तो एक दरिंदा था, एक राक्षस था जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। और अब यह मेरे घर में मेरी बच्ची का हाथ मांगने के लिए आया था। मैं तो उसकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अजय जैसा लड़का जिस शख्स की इतनी तारीफ कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि देव था, जिसकी शक्ल से भी मैं नफरत करती थी। तभी जैसे ही वे लोग ड्राइंग रूम में जाकर बैठे, मैं घर से गाड़ी लेकर निकल गई थी। अब जब मुझे मेरी बेटी की कॉल आई तो मैंने उससे कहा कि मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना पड़ गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गई हूँ। तुम उन लोगों से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लो। रूपा को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिर वह कहने लगी कि मम्मी को इमरजेंसी में जाना पड़ गया था, आपसे मम्मी फिर किसी दिन मिलेंगी। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि रूपा भी वही गलती करे जो मैंने की थी, इसलिए मैंने अपना बिजनेस विंड अप करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रॉपर्टी और सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। मैं ये सारे काम तेज़ी से निपटाना चाहती थी क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो काम देव ने मेरे साथ किया था वही अजय भी मेरी बेटी के साथ करे, और अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रूपा को मैंने अपने फ़ैसले के बारे में नहीं बताया था, और फिर जब मेरा सारा काम हो गया तो तब एक दिन मैंने रूपा को कहा कि मैं घूमने फिरने के लिए सिंगापुर जाना चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। रूपा कहने लगी कि मेरे पेपर होने वाले हैं और मैं अभी पढ़ाई छोड़कर नहीं जा सकती। तब मैंने उससे कहा कि चंद दिनों में हम वापस आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर सिंगापुर जाने के बाद मैंने रूपा का पासपोर्ट अपने कब्जे में कर लिया था, रूपा का एडमिशन भी करवा दिया था। तब वह एक दिन गुस्से में आ गई। मुझे कहने लगी कि आप क्या करना चाहती हैं? आप न मुझे अजय से बात करने देती हैं, न मेरा पासपोर्ट मेरे हवाले कर रही हैं, बल्कि अब तो आप मेरा कॉलेज में एडमिशन भी करवा रही हैं। आखिर यह सब क्या है? तब मैंने रूपा को अपने सामने बिठाया और उसे कहने लगी कि मेरी जीवन का एक ऐसा सच है जो मैंने तुमसे छुपाया। यह एक शर्मनाक सच है जो मैं किसी के सामने भी बयान नहीं कर सकती, और तुम्हारे सामने बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मगर क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। तुम्हें जब तक पूरी बात नहीं बताऊंगी तब तक तुम विश्वास नहीं करोगी। 3। और फिर मैंने अपनी सारी आप बीती रूपा को बताई तो वह कितनी देर तक हैरानी से मुझे देखती रही। वह कहने लगी, आप अपने पेरेंट्स को धोखा कैसे दे सकती थीं? वह आपसे इस कदर मोहब्बत करते थे। उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, और आपने चंद दिनों के प्यार के लिए उन्हें छोड़ दिया। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, चाहे मैं अजय से कितना ही प्रेम क्यों न करती हो। जब तक वह अपने पेरेंट्स को लाकर मेरा हाथ नहीं मांगता,
मैं तो कभी भी उसके साथ भागने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहती। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा, वे लोग अच्छे नहीं हैं। मैं तुम्हारी शादी उनके साथ कर देती, मगर देखो उसके बाप ने मेरे साथ क्या किया। अगर मैं उस दिन उसे घर से न भगाती और फिर अगर मुझे रवि न अपनाता तो मेरा क्या भविष्य होता। मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तब रूपा कहने लगी, आप फिक्र मत करें, अब जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। उसने अजय का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था और अब वह उसे भूलने की कोशिश कर रही थी। उसे जैसा मैं कहती थी वह वैसा ही करती थी। इस बात को कितने ही साल बीत गए थे। अजय एक के बाद एक नंबर से उसे मैसेज करता, उससे कहता, मुझे बताओ मुझसे क्या गलती हो गई है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं तो तुमसे सच्चा प्रेम करता था और तुम्हारे अलावा आज तक मैंने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की, न ही मैं किसी और लड़की की तरफ देखता हूँ। तब रूपा ने उसे बताया, अपने बाप से पूछो कि उसने मेरी माँ के साथ क्या किया था। यह सुनकर अजय खामोश हो गया और फिर एक दिन उसने रूपा के नंबर पर कॉल की। अजय कहने लगा, एक बार मुझसे बात कर लो, आखिरी बार बात सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगा। जब रूपा ने उसकी कॉल उठाई तो उसने अपने डैड को फ़ोन दे दिया। उसके डैड कहने लगे, मुझे अपनी माँ से बात करवाओ, मैं उससे कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसकी आवाज़ से मुझे नफ़रत सी होने लगी है। मैंने उससे बात करने से इनकार कर दिया। वह रोकर कहने लगा, एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। अब जब मैंने मोबाइल कान के साथ लगाया और उसे कहा, क्या कहना है, जल्दी से बोलो। वह कहने लगा, जिस दिन मैंने तुम्हें उस घर में छोड़कर आया था उसके बाद मैंने एक दिन भी सुकून का सांस नहीं लिया। तुम्हारा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता था और मैं बेचैन हो जाता था। मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूँ, रोया हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें मैंने गलत लोगों को बेच दिया और मैं इसके लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। और फिर जब मुझे पता चला कि तुम वहाँ से भाग गई हो तब मुझे अनजानी सी खुशी हुई थी। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। कितने साल के बाद जाकर मैंने शादी की, मगर भगवान ने मुझे सज़ा दी। मैं अपनी औलाद की खुशी के लिए तरसा हूँ। भगवान ने मुझे बच्चे नहीं दिए, तभी मैंने एक अनाथ बच्चे को गोद में ले लिया था, उसे ही अपनी औलाद की तरह पालने लगा था। और अजय तुम्हारी रूपा से सच्चा प्रेम करता है। तुम मेरे की सज़ा अजय और रूपा को मत दो। वह तुम्हारी बेटी है, वह तुम्हारा कहाँ मानेगी। वह कभी भी तुम्हें दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मगर वह अजय से प्रेम करती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी अधूरा जीवन गुजारे? मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो वह नज़रें चुराने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। अब मुझे समझ आ गया कि वह अभी भी अजय से प्रेम करती है और मैं अपनी ज़िद में आकर उन दोनों को एक दूसरे से दूर क्यों करूं। इस सब में न तो अजय की गलती थी और न ही रूपा की, और मैं फिर अजय और रूपा को किस बात की सज़ा दूं। देव ने मेरे साथ जो किया था उसे अपने किए की सज़ा भी मिल गई थी। मैंने फिर इंडिया में आकर अजय और रूपा की शादी कर दी थी। तब रूपा मेरे गले लगकर बहुत रोई। वह कहने लगी, मुझे हमेशा आप पर फ़ख्र रहा है कि आप मेरी माँ हैं, और आज मैं इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे लिए अपनी नफ़रत और गुस्से को भुला दिया। आपसे ज़्यादा मुझसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। उसकी शादी करके मैं वापस आ गई थी। हर रोज़ मैं रूपा से फ़ोन पर बात करती हूँ और जब उसे हंसते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल भी खुश हो जाता है। अब मैं फिर से वापस इंडिया जाने का सोच रही हूँ और अब मैं यहाँ से अपना बिजनेस विंडअप कर रही हूँ। वहाँ पर मेरी बेटी है और उसका होने वाला बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो मैं फिर भला यहाँ पर अकेली किसके लिए रहूँ? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।